वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा हरि शरणं 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 हरि शरणं। भीतर की स्वाभाविक रुचि अधिक हो उस तरफ करना चाहिए या पढ़ने और सुनने के बाद मन का झुकाव अधिक होने लगे उस तरफ करना चाहिए? एक ही बात है दोनों, और मन की रुचि होना चाहिए। खास बात है, खास साधन साधक में से उत्पन्न होना चाहिए, ऊपर से भरना नहीं। दो बात याद रखो, ऊपर से भरना एक और चीज है, भीतर से उत्पन्न होना दूसरी चीज है। ऊपर से भरा हुआ साधन टिकता नहीं, और स्वयं से पैदा होता मिटता नहीं। तो अपने स्वयं से साधन पैदा होना चाहिए। जो स्वयं से साधन पैदा हो उसी पर चलना चाहिए। हाँ, जो ऊपर से आया हो उस पर नहीं चलना चाहिए। हाँ, नहीं चलना नहीं करता मैं, उसका निषेध नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन वो लाभ ज्यादा होता है अंदर से चलना। हाँ हाँ हाँ, एक बात उपका बोल तो ठीक है, लाभ होगा, साधन करने से लाभ होगा ही। परंतु जो लाभ स्वतः उत्पन्न होता है, भीतर से स्वयं से पैदा होता है, उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। किसी तरह से साधन प्रवृत्त होना तो न करना, न साधन करना की साधन न करना ही अच्छा है।
ये सिद्धि जल्दी नहीं होती है, उसका कारण क्या है? स्वयं रुचि तो होती नहीं, सुन करके पुस्तकों में संतों से व्याख्यान में सुन करके करना चाहते हैं, तो वो अपना साधन नहीं होता। अपना साधन मेरे बिना अपना कल्याण जल्दी नहीं होता। वो ऊपर से भरा हुआ होता है, सीखा हुआ होता है, तो सीखा हुआ उतना काम नहीं देता। हमारे मन में ये बात, अपनी रुचि है ना, रुचि साधन की होनी चाहिए, स्वतः स्वाभाविक रुचि वो भगवान की तरफ होनी चाहिए। स्वाभाविक रुचि नहीं हो रहा है, रुचि स्वाभाविक नहीं हो रहा है, और सुनकर के स्वाभाविक रुचि हो जाती है, ऐसे मान के फिर स्वाभाविक रुचि बना लिया नहीं गया। स्वयं रुचि बनाई जा सके, स्वयं रुचि बन जाएगी, स्वयं बन जाएगी तो उसको खुद का साधन हो जाएगा। इस बात में मैंने कहा दोनों एक ही चीज है। पहले उत्तर दिया ना, एक ही दोनों है। सुन करके रुचि बना लेगा वो, और स्वतः रुचि हो, दोनों एक हो जाएंगे। पर दोनों में जो स्वतः रुचि होती है वो बढ़िया है, वो उत्तम है, एकदम ठीक करेगी, उन्नति करेगी। आज जो साधकों की बाधा लग रही है, वास्तविक तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि स्वयं में स्वतः रुचि पैदा नहीं हुई। बहुत बढ़िया साधन मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेगी, तो भी जल्दी उनमें तल्लीन नहीं होगा। कब तक? जब तक स्वयं की रुचि नहीं होगी। स्वयं की रुचि होती है तो साधन रहे, जो बिना साधन रहे थे असाधन है, साधन से विरुद्ध है, उनको मुंह कर बैठेगा, व्यभिचार करेगा, चोरी करेगा, दूसरों को दुख देगा, कड़वा बोलेगा, अभिमान करेगा, निर्दयता होगी। ये स्वतः भीतर से पैदा होती। अब ये भीतर से पैदा होती है तो इसे मिटाने का उपाय ऊपर से करता रहता है, फिर मिटती नहीं है। तो मिटाने की चेष्टा करता है, इनको बुरा समझता है, परंतु अरुचि पैदा नहीं हुई, भीतर से अरुचि पैदा नहीं हुई। तो अरुचि बिना मिटाने से मिटता नहीं। हमारे तो यही आफत दिखती है, बहुत बहुत बड़ी आफत। निर्ममो निरहंकार हम होना चाहें, परंतु अहंकार रहित होने की इतनी रुचि नहीं है। अहंकार से काम करते उसमें रुचि होती है, अहंकार को सुरक्षित रखने की रुचि होती है स्वाभाविक हरेक के भीतर। मैं तो अपने खुद को देखता हूं तो हमारे तो यही आफत आती है। आफत है तो यही है खास। बात हमारी रहे, मान्यता हमारी रहे, जिद हमारी रहे, हम ऊंचे हो जाए, हमारे को अच्छा समझे, लोग ऐसा मान लें, कुछ दो मत बोले तो लोग भीतर से मान लेंगे, तुम अच्छे हो, ऐसा मान लेगा। ये भूख रहती है, वो कहे न कहे कुछ परवाह नहीं, बट अच्छा माने मेरे। ये जो भीतर चाह है ना, ये रुचि तो इसकी, और करते हैं हम साधन, हम अच्छे बन जाए, ये नहीं है। लोग अच्छा माने, ये रुचि है, वो साधन नहीं करने देती। हम अच्छे बने, लोग चाहे बुरा माने, खराब माने, कैसा ही माने, इसकी बिल्कुल बेपरवाह कर ले। हम वास्तविक जो है चीज, उसमें हम वस्तु तत्व को चाहते हैं। हम तो ऐसी देर हो जाए फिर साधन बनेगा। जब तक लोग मेरे को अच्छा माने ये रहेगा तब तक साधन नहीं बनेगा, ठीक तरह से नहीं बनेगा साधन। वो रुचि भीतर से पैदा नहीं हुई है ना। हमें तो भाई ये आफत मालूम थी, आप बताओ, आप लोगों ने बस सोचो। हमने तो सोचा है, विचार किया है,
पुस्तकें पढ़ी है, सुनी है, उन बातों से हमें ये मालूम भी है। बिल्कुल। तो भाई कहते हैं तुम्हारे मन की सुनो, तो हमारे मन की बात है। बिल्कुल अपने मन की। बात अब बिल्कुल शास्त्र की और आपकी की यार बिल्कुल अनुभव की है। जिससे भी अहंकार छोड़ने से मन का छोड़ने से शांति मिले। और फिर भीतर में दुखी है और चेष्टा करें। तो भीतर में अरुचि नहीं होती, अभिमान से अरुचि नहीं होती है। अभिमान से दुख होता है, जगह जगह दुख पाना पड़ता है। उसके दुखों का अंत नहीं होता। कोई हमारे कहना नहीं करता, हमारी बात नहीं मानता, हमारे अनुकूल नहीं चलता, तो सब अनुकूल कैसे चलेंगे? तो ये दुख कैसे मिटेगा? ये दुख प्रारब्ध का नहीं है, ये कोई कर्मों का दुख नहीं है, ये तो मूर्खता का फल है। मिटा होता आज मिट जाए, नहीं तो मिटे नहीं, जन्म जन्मांतर नहीं मिटेगा। शुभ कर्मों का फल परिस्थिति अच्छी आती रहेगी, पर जलन भीतर नहीं मिटेगी। धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, मान हो जाए, पद की प्राप्ति हो जाए, ऊंचे पद चले जाओ, सब कुछ हो जाए, पर होते हुए जलन नहीं मिटेगी भीतर की। तो शुभ कर्मों का फल शुभ परिस्थिति आ जाएगी, सुखदायी परिस्थिति ऊपर से आ जाएगी, पर दुख नहीं मिटेगा। वो दुख कर्मों का फल है ही नहीं। वो मूर्खता का फल है। मूर्खता आज मिटाई जा सकती, परिस्थिति खराब से खराब में भी मूर्खता मिटाई जा सकती है, अच्छी से अच्छी में भी मूर्खता मिटाई जा सकती है। और मूर्खता सत्संग से, स्वाध्याय से मिटती, विचार से मिटती। वो मिट जाए तो शांति से फिर कोई किसी परिस्थिति में हो जाए, महान दुखदायी परिस्थिति में भी जलन नहीं होती। अभाव रहता, कपड़ा नहीं मिला, कोई रोटी नहीं मिली, रहने को मकान नहीं मिला, कहीं स्थान नहीं मिला, समाज में कोई हमारी कदर नहीं, ऐसा है। ऐसे सब होने पर भी भीतर में शांति रहेगी। और भीतर में अभिमान की रक्षा करना चाहेगा, कैसा ही पद मिल जाओ, कितना ही धन मिल जाओ, कितना ही आदर मिल जाओ, कितनी ही प्रशंसा हो जाओ, जलन नहीं मिटेगी। इसमें शंका तो पूछा, हमारी बात अयुक्त हो तो शंका हो। इस विषय को समझो, हर एक काम की चीज है। इसमें बिल्कुल स्वतंत्र हो आप इसके मिटाने में, पर स्वतंत्र तब होंगे जब इसमें रस नहीं लोगे, सुख नहीं लोगे तब। और अभिमान जन्य सुख है बड़ा भारी घातक है। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों का सुख और शरीर के आराम का आलस्य का सुख, सब सुखों से तेज सुख है। तो सुख बुद्धि इसमें होती है तब त्याग नहीं होता। त्याग कैसे हो? त्याग दुख का होता है। तो दुख होता है ज्यादा, इस सुख से दुख ज्यादा होता है, दुख मिटता ही नहीं, पर दुख की तरफ ध्यान जाता ही नहीं, इसमें रस लेता रहता है। तरह तरह की आपत आती है, तरह तरह की अड़चन आती है, एक दो अड़चन नहीं आती। भीतर में जलन होती है, दुख होता है, परिस्थिति में बड़ी उलझन आती है, किंकृत भी मूड हो जाता है, क्या करूं, कैसे करूं, बड़ी उलझन आती है। पर वो उलझन में तो फंसता है, दुख पाता है, पर तो ये नहीं समझता उलझन का कारण क्या है। कारण को नहीं मिटाता, उसको तो है जो शुरू से रखता है और कार्य को शुद्ध करना चाहता है, मिटाना चाहता है। कारणाभाव कार्य भाव होता है, कारण होते तो कार्य का भाव होता है। इस पर आप शंका करो तो बहुत खुलेगा विषय। कि तुम्हें शंका पैदा होती हो कोई, तो वो शंका करो, बहुत बढ़िया विषय है। चुप रह जाओ थोड़ा, मैंने कहना होगा, शंका हो तो बोलो, हमारी मदद जरूर हो। अरुचि पैदा कैसे होगा? ये अरुचि के कारण अरुचि नहीं मिटती है, अरुचि होती नहीं है। इसमें जो सुख है उसको तो आदर न दिया जाए और
गुरुजनों से जितना दुख होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न होगा, गुरुजनों से जितना दुख होता है, दुख कैसे होगा, दुख कैसे मिटे? मैंने ये कहना करते नहीं तो दुख होता है, तो ये दुख कैसे मिटे? देखो आप क्षमा करना, मेरे भोगी हुई बात है, मैंने मेरे अनुभव की हुई है, भोगी हुई बात है। ऐसी बात बहुत वर्षों की बात है। मैंने चेला बनाया था, चेला बनाया तो मानता नहीं, बात कर जो मानता नहीं, ऐसी बात हुई तो हमें दुख होता। तो विचार किया भाई अपने बोलो समझ कर को ऐसी बात कहो ही मत जो वो नहीं माने। तो भय लगता, डर लगता और विचारपूर्वक बात कहता, ये हमारी बीती हुई बात है, भोगी हुई बात है। ये कहना नहीं करेगा तो हमारे को दुख होगा, तो दुख होगा तो हम पहले कहें ही क्यों, ऐसी चाह रखे ही क्यों, ऐसा भाव रखे ही क्यों, लोग मेरा कहना करें, मेरे अनुकूल चले। ये अगर हम विचार लें तो ठीक रहेगा। तो हमें तो इसमें भय लगता था, भाई विचार नहीं, विचार शक्ति और है, भय और चीज, भय कोई बढ़िया चीज नहीं है, तो है जैसी क्या है अपनी। भय से जो किसी अवगुण का त्याग किया जाए तो वो त्याग नहीं होता, क्योंकि भय एक बैठा भीतर, भय को ले लिया। भय कौन सा गुण है? भय तो अवगुण है, एक अवगुण छोड़ने के लिए ग्रहण किया, तो ये मैं बढ़िया नहीं मानता हूं। पर तो वो कोई ख्याल नहीं है, क्या करे आदमी, डरे। वास्तव में भय नहीं, कर्तव्य समझे कि वास्तव निर्मलता है, ये मल है, अभिमान है, ये मल है। जैसे कौवा कोई मीठ कर दे तो दो ये लग गया, खराब मेला लग गया, मल लग गया, इस तरह से वो मल समझे। और इस कारण से दुख होता है। उसमें कारण ये है जो अपमान होता है, मान नहीं होता है, बात हमारी चलती नहीं है, बात हमारी मानते नहीं, इससे दुख होता है। वो दुख की मात्रा ज्यादा बढ़े तो ये दुख क्यों होता है? एक मार्मिक बात बता मैं, खूब आप ध्यान देकर सुने। जब तक मनुष्य दुख का कारण दूसरे को मानता है तब तक वो सुखी कभी हो सकता ही नहीं। और अभिमानी है, वो दूसरे को ही कारण मानता है, सुख का भोगी दूसरे को ही दुख का कारण मानता है। सुख से दुख से न को भी दाता, कोई देने वाला नहीं, दुख देने वाला कोई है ही नहीं। जग में वैरी को नहीं, सब शरणों के साथ। तो दुख देने वाला कोई है ही नहीं जगत में, परंतु तो अभिमानी को दुख देने वाले ही दिखते हैं सब। अब दूसरे दुख देने वाले से हमें दिखते हैं, तो हम उसको कैसे मिटावे? दूसरों को तो बदल नहीं सकते, उनको सब बदले, बदल तो अपने को सकते हो, इसमें तो स्वतंत्र, दूसरों को सब स्वतंत्र अनुकूल बना लो, इसमें सब परतंत्र, कोई स्वतंत्र नहीं। राजा महाराजा हो, कितने शासक हो, वो दंड दे सकता है, कैद दे सकता है, फांसी दे सकता है, मन अनुकूल बना सकता है क्या? अनुकूलता ये बिना सुख होता नहीं, हो रहा है, मन के विरुद्ध हो रहा है। इसका सम्मान होता है तो हमारी जलन हो जाएगी, किसी की बात का किसी ने आदर कर दिया तो हमारी जलन हो जाएगी। अब इसको कौन मिटावे? ये कर्मजन्य फल नहीं है, भाई पाप किया है, दुष्कर्म है, उसका फल, ये बात नहीं है। ये पापजन्य दुख जो है, अपराध का दुख है, हमने कोई गलती के दूसरा दुख है, वे दुख तो छोटे हैं। जैसे अपने में से साधन की रुचि होने से साधन बढ़ता है, ऐसे अपने में से अभिमान की रुचि होने से दुख बढ़ता है। इसमें दुख का कोई दूसरा कारण है ही नहीं।
ये जैसे पक्की बात हो जाए कि दूसरा कोई कारण है ही नहीं, तब महाराज ये वृत्ति लौटेगी। नहीं तो भाई इसने ऐसा नहीं किया ऐसा दुख होता है, ऐसा नहीं किया दुख होता है, इसमें वहां ही चुप हो जाते हैं, इतना धारणा कर लेते हैं, उसका दुख नहीं मिटे, कभी नहीं मिटे। ये दुख देने वाला कोई हो ही नहीं सकता। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब ईश्वर रूप है, ईश्वर दुख थोड़े देता है। वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव दुख देगा, दुख कैसे देगा? दुख देना दी तो उसको वासुदेव सर्वम कैसे बुद्धि हो जाएगी? हो नहीं सकता। दूसरे के व्यवहार से दुख होता है, दर्शन से दुख होता है, बात से दुख होता है, ऐसे दुख होता है। ये दुख कर्मों का नहीं है, ये बिल्कुल मूर्खता का दुख है। तो मूर्खता का दुख तो बिल्कुल मिटाया जा सकता है, क्योंकि अपनी मूर्खता है, अपनी मूर्खता मिटाना तो अपने हाथ की बात है। और दूसरों का व्यवहार मूर्खता के मिटा दे हाथ की बात थोड़ी है। इस पर गहरा विचार करो और शंका वो जो है हमें सामने लाओ। सब दुनिया अनुकूल कैसे बन जाए? हम अनुकूल बन सकते हैं, सबके ही अनुकूल बन जाए, ये तो बात असंभव है। परंतु हमारे प्रतिकूल बनते हमें दुख होता है, उसमें हम अनुकूलता ले सकते हैं, हमारे लाभ ले सकते हैं। और प्रतिकूलता से जितना लाभ होता है उतना अनुकूलता से कभी हुआ नहीं लाभ, नुकसान होता है। अनुकूलता का सुख भोग से पुण्य नष्ट होते हैं, साधन नष्ट होता है, हमारा नुकसान होता है। परंतु तो प्रतिकूलता बुरी लगती है पर पाप नष्ट होते हैं, उससे फायदा होता है। मैं फायदे की तरफ वृत्ति नहीं जाती। अभी जो तत्काल वो हमारे अनुकूल नहीं है, इस बात को लेकर जलन होती है कि इस जलन को वो तो एकदम दूर हो जाएगा, चला जाएगा, तो उसे दुख नहीं होगा, हम दुख भोगते ही रहेंगे। तो एक कहावत आती है कि भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो भले दूधरी पारी। बड़ा सिंगड़ा हो तो कोई कब्जे में आ जाए, सिंग लगा गई, ऊपर माथा तो हरदम भार रहेगा। तो हमारा अभिमान तो हमारे पर भार रहेगा हरदम, रात्र दिन, उम्र भर। दुख तो कोई देगा तो हमारी बात नहीं मानेगा, दुख दे दिया कि बात नहीं हुई, उसमें ताकत नहीं दुख देने की। और वो दुख देख लो, वो तो अपना रवाना हुआ, हम चलते रहे वो तुम्हें। ऐसा विचार करे आदमी तो कितना लाभ हुआ, नुकसान कितना हुआ। दुख दिखता ही नहीं। एक छोटा बालक भी आप शासन करके करा लो तो वो करेगा नहीं, और कर लेगा डरता हुआ तो फिर छोड़ देगा, आप मर्जी नहीं करेगा। उसकी रुचि बदलो तो ठीक हो जाएगा। रुचि जो हमारी मांग से नहीं बदलती, रुचि बदलती है त्याग से। हम त्याग करें तो वो त्याग से ही रहेगा। हम चाहे अनुकूलता तो उल्टी बात पैदा होगी बालक के। जो शास्य है, जिसका शासन हम करने का अधिकार है, ऐसे के भीतर में उल्टी पैदा होगी। अब इतना कारागार है, कैद खाना इतना कर दिया, फिर भी संसार में सदगुरु सदाचार प्रचार तो नहीं हुआ। हुए कैसे? वो रुचि तो बदलते नहीं, और वो दंड दिया जाए तो ऊपर से दंड देने से चुप हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, भीतर का भाव नहीं बदलेगा, फिर वही पाप करेगा, वही न्याय करेगा। तो साधन तो रुचि से पैदा होता है, भीतर से वही साधन वास्तव साधन होता है। रुचि से तब होता है जब ये बिल्कुल निर्णय हो जाएगा कहीं भी दुख होता है तो वो दुख देने वाला दूसरा हो ही नहीं सकता। मारपीट दूसरा कर सकता है, अपमान दूसरा कर सकता है, निंदा दूसरा कर सकता है, तिरस्कार कर सकता है, सम्मान नहीं दे ऐसा कर सकता है दूसरा, मतलब दुख ही बना दे ये ताकत नहीं है उसमें। मारपीट कर दे तो दुख ही नहीं बना सकता कि मारपीट दुख तो होगा, दर्द होगा, मारे हुए दुख तो होगा, दुख नहीं होगा, दर्द होगा। दुख और चीज है, दर्द और चीज है। दर्द तो जहां पीड़ा होगी वो लाठी लगेगी, दुख होगा, दर्द होगा।
दुख तो यहाँ होती है, यहाँ जलन होती है। वो जलन जब तक अभिमान ज्यादा होगा तब तक उसे ज्यादा होगी ही नहीं हमें। इस बात भगवान को कहते हैं अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच। भक्ति सूत्र में नारद जी ने लिखा है अभिमान दे भगवान अभिमान के देशी। संस्कृति मूल शूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमाना ताते कहीं के पारे दूरी सेवक पर ममता आदि भूरी। अब ये समझ में नहीं आती, चौपाया समझने पर भी समझ में नहीं आती कैसे दूर होती। इस व्यवहार में वो देख है गहरा उतर है कि अभी ये दुख क्यों हो रहा है हमारे, जलन हो रही बेचारा भाई जलन हो रही, चैन नहीं पड़ती हमारे। दूसरे कितना ही सम्मान कह रहे आदर करे कितना ही कुछ भी कर रहे भीतर जलन नहीं पड़ती, वो खटकती रहती है चुभती रहती। ये बात चलती उसे मत हो, नई बात मत पूछ, नहीं छेड़ो मत, आप कृपा करो जो विषय चलता उसी में कोई शंका करो। दूसरी बात छेड़ने से भाई बहुत लंबा काम हो जाता है, इतना समय का हमारे पास। दूसरी बात पूछो, अकेले पूछो, आगे पूछो, इतना वो समय मत लो। इसमें शंका बुझो, अभिमान कारण से अपने को दुख होता है तो उसमें कह सकते हो अभिमान नहीं रखे तो स्वाभिमान के बिना हम कैसे काम करेंगे, हम जहां पर ठीक तरह से ठीक काम कैसे करेंगे हम। ऐसे प्रश्न लाओ जो प्रसंग चलता है उसी में, जो प्रश्न उठता हो। अभिमान तो प्रभु सूक्ष्म रूप से हमारे में बहुत घुसा हुआ है। हाँ वो ही गहराई तक तो पहुंच ही नहीं पाते हम लोग। हाँ जी, इतनी गहराई तक तो पहुंच ही नहीं पाते। हाँ पहुंच ही नहीं पाते, तभी तो ये प्रसंग छेड़ा। आज उसने कहा ना मन और जो मन की बात है, हमारे मन की है। मैंने सोचा नहीं था ये अभी, परंतु बात गहरी है, बहुत ही बढ़िया चीज है। मैं तो यहां तक कह दी भाई मैं भुक्त भोगी हूं, मेरे को पता है इस बात का, मेरे काम पड़ा है, इसलिए पढ़ता है, अब भी पढ़ता है।